सालासर के पास के गांव असोटा में जब एक किसान अपना खेत जोत रहा था तो उसे हनुमान जी की दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई, पर उस मूर्ति को नॉर्मल सा पत्थर समझ के उस किसान ने वहीं फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उस किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा, तो जब उसकी पत्नी उस किसान के लिए खाना लेके आई तब उसकी पत्नी को उस किसान ने सारी बातें बता दी। ये सुन के वो पत्नी हाथों हाथ उस पत्थर के पास गई, उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया, अपने पल्लू से पहुंचा तो उसे साक्षात हनुमान जी दिखे। उसके बाद उस मूर्ति को उस पत्नी ने हाथों हाथ एक पेड़ के नीचे रख दिया और उनसे पहले तो माफी मांगी और उन्हें बाजरे के चूरमे से भोग लगाया। और कुछ ही समय बाद उस किसान और उसकी पत्नी ने वो जो मूर्ति है वो उधर के राजा को सौंप दी। अब जब उस राजा को वो मूर्ति प्राप्त हुई तो उसी दिन रात को उस राजा के सपने में स्वयं हनुमान जी आए और हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं तो यहाँ मोहनदास के लिए आया हूँ और मुझे उसी के बाद सालासर ले चलो। और सपने के ही अनुसार नेक्स्ट दिन वो राजा सालासर के लिए बैलगाड़ी में निकल गए। और जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि वहां मोहनदास जी अपने बाबा के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए एक एक क्षण भारी हो रहा था। और थोड़ी देर बाद हनुमान जी जो है उस राजा के साथ बैलगाड़ी में सालासर पहुंचे। अब पहुंचने के बाद उन गांव वालों ने मोहनदास जी से पूछा कि इनको विराजमान कहाँ करना है। तब मोहनदास जी ने बोला बालाजी महाराज को छोड़ दो, जहां भी उनका मन होगा वो जाएंगे और वहीं उनका मंदिर बनेगा। और कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ, उस बैलगाड़ी को छोड़ दिया गया और वो बैलगाड़ी सालासर के एक रेत के टीले पे जाके रुक गई और वहीं बालाजी का वो दिव्य मंदिर बनाया गया जिसे लोग आज सालासर बालाजी के नाम से जानते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख लेना, और अगर आपको इसका एक डिटेल वर्जन चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। जय श्री राम।